यस, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। हमने लास्ट टाइम 7 क्वेश्चन कर लिए थे, 8 से स्टार्ट करेंगे और आज कोशिश करते हैं ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ए जो है मेरे पास मैट्रिक्स 1 2 1 2 3 1 1 1 5। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों ये। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है? फर्स्ट adjoint of A inverse is equals to adjoint of A, adjoint of A inverse का adjoint, adjoint of A का inverse और adjoint of A inverse, ये फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड में मुझे प्रूव करना है A इनवर्स का इनवर्स जो है वो ए के इक्वल होगा। आइएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन। ए जो मैट्रिक्स है मेरे पास, सबसे पहले मैं इसका एडजॉइंट निकालता हूं। फर्स्ट पार्ट के लिए एडजॉइंट के लिए मुझे इसके हर एक के क्या निकालने पड़ेंगे? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर A11 पॉजिटिव साइन दिस 15 - 1 14। A21 माइनस आएगा दिस 5 2 जा 10 - 1 -9। A31 ये पॉजिटिव 2 - 3 -1। नाउ A12 माइनस ये गया और ये गया 5 2 जा 10 - 1 -9। A22 +1 आएगा 5 - 1 4। A32 आएगा, माइनस का आगे आएगा 1 - 2 +1। आप अपने अकॉर्डिंग करते रहना, फिर मैच करना, ठीक है? यूनिक ही एज इट इज कर लो। चलो फिर A13 पॉजिटिव आएगा, ये गया ना, यूं 2 - 3 -1 2 3 माइनस 1 - 2 -1 +1। A33 +1 दिस 3 - 4 दैट इज -1। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ A क्या आ गया? इसका ट्रांसपोज करेंगे 14 - 9 -1 -9 4 1 -1 1 -1 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करो तब जाके एडजॉइंट आएगा आपका। 14 - 9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद बेटा अब इसका इनवर्स निकालना है, यानी अब इसका क्या करना है? पहले कोफैक्टर। अब ये एक मैट्रिक्स आ गई, लेट मान लेता हूं B क्या होगी मेरी मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ A। इसको B लेट कर दिया 14 - 9 -1 -9 4 1 -1 1 -1। ठीक है,
अब इसका इनवर्स निकालेंगे, पहले इसके क्या निकालो, कोफैक्टर। तो इसके कोफैक्टर क्या आएंगे, ठीक है, कोफैक्टर इसके सी से दिखा देता हूं, C11, थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं, स्पेस बच जाएगा, C11, ये गया और ये गया, कितना आ गया, वो तो निकाल लेंगे, वो तो निकलेगा ही, ठीक है। हाँ निकालना है पहले, अकॉर्डिंग टू रूल वो चलना है, ठीक है। इनवर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना है। C11 ये गया, ये गया, -4 -1 -5, C21 माइनस आगे आएगा, ये गया और ये गया, 9 + 1 -10, C31 पोजीशन साइन प्लस -9 -4 -5, C12 माइनस आएगा, ठीक है, ये गया और ये गया, -9 -+1 -10, टू प्लस आएगा, ये गया और ये गया, -14 माइनस ऑफ -+1 -15 माइनस, ये गया और ये गया, 14 -9, तो 14 -9 बेटा ये आपका हो जाएगा 4 5 माइनस का 5, C13 पॉजिटिव, ये गया और ये गया, -9 + 4 -5, C23 माइनस का साइन, -14 -9 माइनस का 5, चेक करना यार एक बार, -81, तो ये आ जाएगा बच्चों ये देखना, यही आया ना इसके, जो एडजॉइंट ऑफ बी, अगर मैं ये बोलूं कि एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, वो क्या आएगा मेरा, इसका ट्रांसपोज, -5 -10 -5 -10 -15 -5, भाई ये एक एलिमेंट भी इधर से उधर हो गया ना, तो ध्यान रखना, और इसका ट्रांसपोज, इसके बाद इसका ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के बाद कोई कांस्टेंट है, हाँ, तो उसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, सिर्फ अंदर मैट्रिक्स, अंदर मैट्रिक्स का, वो तो सोच ले उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, वो बाहर ही रहेगा, बाहर ही पड़ा रहने तो, ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई बाद में करवा देना, उसने तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना है। क्या हो गया, गड़बड़ होगी कुछ, खांसी हो रही है मास्क का है तेरा, -5 -10 -5, कोई बात नहीं, सारे एक साथ क्वारंटाइन हो गए वो आपने क्लास चला लेंगे, दिक्कत क्या है। ओके, -5 -10 -5, तो -10 -15 -5, अरे ये तो वो है, हाँ ले लो अगर लेना हो तो, ठीक है, -5 ही ले लो। अभी इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, ये तो वो मैट्रिक है सिमेट्रिक, ठीक है, और इसका आप क्या निकालो, डिटरमिनेंट, इसका इसका अभी देखते हैं, 14
14 इंटू में -5 और +9 इंटू में -10, बात बराबर ही, ठीक है। और उसके बाद -1 इंटू में तो ये एक तरह से हो गया -90 + 5, आपका कितना आ रहा है? 25। वही तो -10 मेरा माइनस साइन तो मैंने कोफैक्टर में ले लिया ना। हाँ पोजीशन ठीक है -9 एलिमेंट -9 ना, एलिमेंट उठाया, यहाँ एलिमेंट तो लिया ही नहीं था मैंने, यहाँ पोजीशन साइन लगा रखा था, एलिमेंट नहीं लिया था। +90 तो ये आ गया 25। अभी क्या आएगा मेरा? b का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ b डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड 1/25 और एडजॉइंट क्या है? -5 -10 -5 -10 -15 -5 -5 -5 25 से डिवाइड कर दो, या 5 कॉमन, -5 कॉमन ले लो अगर लेना चाहो तो, ठीक है। -5 अगर कॉमन लोगे, मैट्रिक्स है तो सभी से कॉमन आएगा, 1 2 1 2 3 1 1 1 5। सो B यानी एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स जो आया है वह है माइनस का 1/5 1 2 1। बेटा ये अभी A की साइड आई है मेरी, आपको ये बता दूं मैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। आपकी RHS भी इक्वल आई क्या? इक्वल ही नहीं आई, किसी की भी नहीं आई। 8th कर रहे हो क्या? हिमानी आपकी आ गई? ए इनवर्स। अब बात करते हैं, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए यहां से लूंगा मैं, हाँ अभी पहले ए इनवर्स निकालता हूं मैं। ए इनवर्स क्या आएगा? ए के डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट कितना है पहले वो बताओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ए का डिटर्मिनेंट 1 इंटू में 15 - 1 10 - 1 और प्लस 2 - 3 -18 -1 -5, ठीक है। तो ये आ गया 1/-5। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 14 - 9 -1 4 1, ठीक है। अब क्या? अब इसका एडजॉइंट निकालना है, इसका एडजॉइंट, इसके सभी के कोफैक्टर निकालो। कहाँ? एडजॉइंट, ठीक है, इसके कोफैक्टर करके, हाँ ठीक है। तो उसमें 1/25 आ गया, समझ गया मैं। रुक 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 रुक, लेकिन आना 1/5 थी। ओके ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स का हमने, ठीक, उसके बाद हमें इसे डिवाइड भी तो करना है ना, एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज ही बहुत है। सही कह रहे हो आप। रुको 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 रुको, वेट, हमारा ये इनवर्स आ गया। अब
इसके सभी एलिमेंट्स के 5 से फर्क तो नहीं पड़ेगा हमारा, 5 अंदर चला गया तो, वो 5 कॉमन भी ले सकते हो। एडजॉइंट एक एलिमेंट का निकाल के देखना। एडजॉइंट अगर मैं मान लीजिए 14 का निकालता हूँ, 14 का निकालूंगा, रुको रुको रुको, 14 -14/5 का निकालता हूँ अगर इसका, तो वो आएगा ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, -4 ये होता, -4/5 -1/5 -1/5 रुको और +1/5, ये क्या आएगा, -4/25 -1/25, तो ये आएगा आपका -4 -1/25 -5/25, चेंज हो गया, -1/5 आया ये, हाँ तो चेंज होगा ये, अंदर लेके फिर से निकालो इसके, समझ रहे हो, बस मैंने भी अभी करके देखा ना। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स प्रॉपर वे से लिखना पड़ेगा। ए इनवर्स क्या है, -14/5 9/5 1/5 9/5 माइनस का 4/5, वैसे आना नहीं चाहिए कुछ उससे, मुझे भी लग रहा है कि इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखता हूँ मैं, मेरे को पता है आपने क्या कर दिया होगा, इनके सीधे निकाले होंगे, आंसर भी आ गया 25। अब वरना 5 को आएगा ना, बाहर में 1/25 हो गया, करके देख लो यार, इतना क्यों सोच रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। चलो मेरे को 1 मिनट दो फिर, -5 -10 -5 -10 -15 5, ठीक है ये हो गया। ये इसके वहाँ पे मैंने इसके एडजॉइंट के कोफैक्टर निकाल लिए, मान लेते हैं हम इसके कि इसके कॉमन लेके, और इसके एलिमेंट क्या कर लेता हूँ मैं, कर लिया, इसके कोफैक्टर आ गए, इसका रेसिप्रोकल आ गया, ठीक ओके। अब ठीक है, इसके कोफैक्टर ये आ गए, इसका एडजॉइंट ऑफ बी यानी कि ये रख दो वैल्यूज़, ये इसका एडजॉइंट आ गया, हाँ एडजॉइंट पे वो थोड़ी ना डिवाइड कराएंगे, सिर्फ एडजॉइंट निकालना है। फाइव कॉमन आएगा वहाँ से, 5 कॉमन आएगा, -5 ट्रांसपोज करके, और -5 कॉमन भी आ गया, तो आपका ये बनेगा, इसमें डिवाइड करवाना ही नहीं है, कर लो, नहीं नहीं नहीं, आइए मैं इस बोर्ड पे कर देता हूँ, दूसरे वाले पे एक बार, हो गया, इससे किया क्या, इसके कोफैक्टर ये आ गया आपका ए इनवर्स, ठीक। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, बाय 25 कैसे आएगा, अच्छा ये आपने 1/5 -4/25 into
वही 5 अंदर लेके किया आपने, बस फिर तो यहां तक दिखाई दे रहा है क्या? ये रब कर दूं? उत्तरी इसकी जरूरत तो नहीं थी कहीं। ए इनवर्स का इनवर्स निकालते टाइम ए इनवर्स तो यह आ गया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तभी कह रहा था मैं कल जाते जाते क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो ए इनवर्स, इसके कोफैक्टर निकालो भाई। अब इसके कोफैक्टर कैसे आएंगे? A11 ये गया ये गया तो ये आ जाएगा माइनस का 4/25 माइनस 1/25 माइनस 5/25 A21 माइनस ये गया और ये गया 9/25 माइनस माइनस प्लस 1/25 माइनस 10/25 31 पॉजिटिव ये गया माइनस 9/25 माइनस ऑफ प्लस इससे तो आएगा ही आएगा। बस वही था कि शॉर्ट के चक्कर में चल रहे थे ना। माइनस ऑफ ये गया 9/25 माइनस प्लस 1/25 माइनस का 10/25 प्लस ये गया माइनस 14/25 माइनस 32 माइनस प्लस 14/25 माइनस ऑफ नाइन बाई 25 इसका निकाला ना प्लस 14/25 माइनस का 9/25 माइनस 5/25। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट एक और रहेगी A13 ये गया और ये गया माइनस का 9/25 माइनस ऑफ प्लस 4/25 माइनस 5/25 2 3 माइनस ये गया और ये गया 14/25 माइनस ऑफ 9/25 और A33 में ये गया और ये गया अरे ये हो जाएगा माइनस का 25/25 ठीक है भाई। ये होने के बाद
ये होने के बाद ये रब कर रहा हूं ऊपर, आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज -1/5 -2/5 -1/5 -2/5 -3/5 -1/5, फिर इसका -1/5 -1/5 -1, ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा भाई, इसमें माइनस का 1/5 तो कॉमन ले लो, और ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 2 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 3 1, और ये 1 1 1। कुछ प्रॉब्लम है भाई, कोई तो दिक्कत है यहाँ पे। हर्ष लास्ट रूम में जाना है हरी सर के पास, तो जाके आ गए। तो बेटा मेरे पास तो अभी वाईडी के लिए काम था क्या बेटा, अभी तो क्लास चल रही है। मैं ठीक है फ़ोन पे करता हूँ मैं बात, मैं फिर करवाता हूँ। तो यहाँ से इक्वल तो आ रहे हैं 1 2 2 3 1 1 5 आना चाहिए यहाँ पे। किधर, यहाँ पे, यहाँ वो आ नहीं रहा ना वो। बस जमेला कर दिया यार, लेकिन मुझे यहाँ पे ये 25/25 आ रहा है मेरा। तो ये चेक करो ना, ये लास्ट एलिमेंट चेक करो। लास्ट एलिमेंट आपका क्या रहे, दोबारा देखो, ये गया और ये गया। 56/25 -81/25। अच्छा, जब मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई भी तो होगा, सही है। अरे भाई जब कॉमन लिया है तो यहाँ है ही नहीं ना, तो यहाँ पे 5 आएगा, सही है। ये देखिए अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ये आ गया, हेंस ये लो भाई। क्या तुम भी पजल उड़ते कर दिया ना क्वेश्चन कितना टाइम खा गया अपना ये, मतलब कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में कोई लॉजिकली समझने वाली चीज, सिर्फ कैलकुलेशन है आपकी। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखिए वो यहीं से हो जाएगा। सेकंड पार्ट में ए इनवर्स का इनवर्स, देखो एडजॉइंट निकल गया इनवर्स का, इसको इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड और कर दो, एडजॉइंट आ गया ना ए इनवर्स का एडजॉइंट। तो हमें ए इनवर्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये देखिए। हाँ देखिए ए इनवर्स का इनवर्स कैसे आएगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या है जो अभी आया है, -1/5 इंटू में 1 2 1 2 3 1 1 1 5। ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स तो आ गया। अब सिर्फ क्या करो, इसको 1/ए इनवर्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो।
इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा बच्चों? इसका, इधर वाले का। अच्छा चलो एक बात याद करो, हमने एक एमसीक्यू किया था, एक एमसीक्यू किया था जिसके अंदर ये वाला था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होता है? हाँ, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है ना, यानी 1 बाय में डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना है? -5, और ये -5 ऊपर जाएगा, -5/1 इंटू -1/5, 1 2 1 2 3 1 1 1 5 कैंसिल, और ये किसके इक्वल आ गया वापिस? ए के इक्वल हो गया ना प्रूफ। ए इनवर्स का इनवर्स, ये आइडेंटिटी लगा दो ना यहाँ पे, डिटरमिनेंट निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एमसीक्यू याद है आपको? याद नहीं है? लास्ट, ठीक है, याद होना चाहिए। मैं अगला तो अभी आ रहा हूँ बस मैं, वो कर लिए बीच वाले सारे, वो हो गए, बाकी आसान है, बाकी तो कहीं दिखाओ। ये हो गया बेटा, समझ आ गया? चलो अब थोड़ी स्पीड बन जाएगी अपनी। ये तो बहुत इजी है, क्या दिक्कत आ गई इसमें? ये यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से मेरा बीटा प्लस 1 ऐसे कैसे आ गया भाई? एक सेकंड, अल्फा यही है, यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ ही जाता हूँ यार, इतने टाइम आप इसे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अगला कर दो, इतने मैं अभी आ जाता हूँ फटाफट। आइए भाई, तभी तो कह रहा था ये एग्जाम में आने के कम चांस है, एग्जाम में आएगा तो ये काफी लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। हाँ ये तो है, आधा घंटा हो गया अपने को इस क्वेश्चन में, एग्जैक्ट 2:15 स्टार्ट किया था। चलिए 9th, क्या इवेल्युएट करना है? x प्लस वाई, y x प्लस वाई x प्लस वाई एक्स वाई। सिंपल है, चाहे सारी रो को ऐड कर दो, चाहे कॉलम को, कॉमन लेके 2 0 बनाओ, एक्सपेंड करो। ठीक है, C1 पे अप्लाई कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या बन जाएगा भाई? 2x 2y 2x 2y 2x 2y, y x प्लस वाई x प्लस वाई एक्स वाई। टेक कॉमन, take 2x plus 2y common from C1. Two x plus 2y 1 1 1 y x plus y x plus y x y। ठीक, 2 0 बनाओ और आगे बढ़ो। R2 पे R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R1, डबल ऑफ x डबल ऑफ y, 1 y x प्लस y, 0 माइनस y, 0 x माइनस y माइनस एक्स। ठीक है, एक्सपेंड बाय
एक्सपेंड बाय C1 डबल ऑफ x प्लस वाई 1 दिस माइनस दिस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। इससे माइनस कॉमन ले लो माइनस 2 एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये तो आइडेंटिटी बन गई किसकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। ये तो ए क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी बन गई। यही आंसर होना चाहिए, चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट टेंथ में 2 0 बनाओ, आगे बढ़ो। बढ़ गए, 10th हो गया होगा, 11th पे ही हो अभी तक, 12th हो जाना चाहिए। वैसा क्यों है, 12th तो आपने किया है पहले। हाँ, स्प्लिट करेंगे और फिर कॉमन आएगा, ऐसा किया है 12th। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ही है 10th। वन 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 एक्स एक्स प्लस वाई एक्स वाई वाई एक्स प्लस वाई। दो जीरो के लिए ये तो स्टेटमेंट भी कुछ सेम ही है इसकी। R2 पे लगा दो R2 माइनस R1, R3 पे लगा दो R3 माइनस R1, 1x और y, 1 माइनस 1 0, y 0 0 0 x एक्सपेंड बाय C1। ये तो बहुत इजी था, ये गया और ये गया, बस एक्स वाई आंसर है इसका। दो 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 11th हो गया भाई तुषार तुम्हारा। चले 11th पे, विष्णोई हो गया। ट्वेल्थ हो गया, तो 11th में कहाँ अटक गया, मुझे तो समझ नहीं आया। कोई टिंगी सी वैसे मिलेगी, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। प्रूफ क्या करना है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इतने सारे फैक्टर हैं, तो जितने ज़्यादा कॉमन लिए जा सकते हैं पहले उनको कॉमन लो। भाई 4 फैक्टर हैं, मैक्सिमम कॉमन लो। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, पहले तो क्या कर दो, C1 पे अप्लाई कर दो या C3 पे अप्लाई कर दो, C3 प्लस C2 प्लस C1, C3 पे ही अल्फा C2 नहीं, सिर्फ C1 और C3।
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। C1 करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा स्क्वायर है ही नहीं बुक में। कौन से लिखे नहीं होंगे, मिले तो भी। टेक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम C3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1, 2 0 बनाओ, आगे बढ़ो। ठीक, सबसे पहले मुझे चाहिए बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। चलो वो तो कुछ भी हो, हम तो R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1। देखिएगा सिचुएशन क्या बनेगी। अल्फा बीटा गामा, पहले कॉमन लेंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे एकदम। अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 R2 में से, बीटा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0, गामा माइनस अल्फा गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0। ठीक, यहां से सेकंड रो से बीटा माइनस अल्फा, थर्ड रो से गामा माइनस अल्फा कॉमन आ रहा है। ठीक, टेक कॉमन, टेक बीटा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस अल्फा कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। R2 और R3 से कॉमन लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां से आएगा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, और अंदर क्या बचेगा भाई, अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 1, बीटा प्लस अल्फा 0 1, गामा प्लस अल्फा 0। ठीक है, एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड बाय C1 C3 सॉरी C3 में 2 0 हैं, C3 से एक्सपेंड कर दीजिए। C3 से करोगे तो बेटा ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस गामा। ठीक, वन, ये गया और ये गया, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, अल्फा से अल्फा कैंसिल, अल्फा बीटा गामा, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा। अब चेंज कहाँ गया, बीटा माइनस गामा और अल्फा माइनस बीटा, तो यहां से माइनस ले लो और यहां से कॉमन ले लो माइनस। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, -1 कॉमन लिया, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा, इससे भी -1 कॉमन ले लीजिए, बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो -1 प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आ गए राइट हैंड साइड के इक्वल। सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट। मैं कह रहा हूं अब 19वें क्वेश्चन तक आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, स्पीड से चलोगे 19 तक पूरी एक्सरसाइज। आ गई दिक्कत कौन से में, कौन से में, 12वें में। आपने 12वां स्प्लिट किया, कमाल यार, स्प्लिट से ही। हाँ तो वो वही तो दिक्कत है ना, तो इससे अच्छा स्प्लिट करो आपने। चलो एक काम करो, आप शायद भूल गए, स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए।
मेथड होते हैं, निकल जाएगा, मना नहीं कर रहा, उससे फिर दिमाग ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। 4.2 का लास्ट एग्जांपल देखना। कौन सा है? हाँ 15, एग्जाम्पल 15 देखो, 4.2 का एग्जाम्पल 15। और अब बताओ फिर, हाँ सीधा कॉमन एक्स वाई जेड भी आ रहे हैं, फिर वो डिटरमिनेंट कॉमन आ रहे हैं, आंसर ही आ रहा है लगभग, क्यों पंगे ले रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, वो भी ठीक है जो आप कर रहे हो, सेटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी वहां पे। 12th, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ 19 तक दिक्कत नहीं आएगी, आप 13 की बात कर रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड उठाई आपने, स्प्लिट कर दिया, कैसे करेंगे विश्वदीप स्प्लिट इसको? चलो भाई तेरी मान लेते हैं और इसको स्प्लिट कर देते हैं। पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब, ठीक। अब यहां तो क्या है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 1, यहाँ फर्स्ट से x कॉमन, सेकंड से y कॉमन, थर्ड रो से z कॉमन, क्या बच गया 1 1 1 एक्स वाई जेड पी एक्स स्क्वेयर पी वाई स्क्वेयर पी जेड स्क्वेयर। अच्छा इसके साथ साथ ये और कर दो, यहाँ पे ना इस स्टेप में इसके अंदर माइनस का फर्क पड़ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ताकि दोनों सेम बना लेंगे हम, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करो, एक और -1 का फर्क पड़ जाएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 1 इंटरचेंज होंगी। जब दो रो को आप कॉलम या रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट में माइनस का फर्क पड़ जाता है। इन दोनों को चेंज किया, माइनस का फर्क पड़ गया, अब इन दोनों को चेंज करेंगे, एक माइनस का और फर्क पड़ जाएगा। और अब यहां से p कॉमन ले लो, कॉलम 3 से p कॉमन और ले लिया मैंने, तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, तो अब ये टोटल डिटर्मिनेंट कॉमन आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड तो आपका रह गया, और ये कॉमन आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो आप एक काम करो, R1 पे लगाओ, R1 पे R1 माइनस R2 और R2 पे R2 माइनस R3, ऑपरेशन लगाइए, एक्सपेंड कीजिए और फटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। कॉमन जरूर लेना उससे पहले। जीरो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, 0 y माइनस जेड वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, 1 जेड स्क्वेयर। कॉमन a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दोगे तो फैक्टर बन जाएंगे, तो माइनस वाला x माइनस वाई रो 1 से, y माइनस जेड
रो 2 से टेक x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। R1 और R2 से कॉमन ले लीजिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड 0 0 1 1 1 जेड एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड। लीजिए एक्सपेंड बाय C1, एक्सपेंड बाय C1 14 भी हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, चलते जाइए। 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग प्लस 1 इंटू दिस y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, y से y कैंसिल हो गया। सो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लीजिए आपका प्रूव हो गया। डेल्टा थीटा, डेल्टा है शायद, डेल्टा डेल्टा ये 15 मैं करवा दूंगा, थोड़ी सेटिंग है इसके अंदर। डेल्टा है ये, इसको डेल्टा बोलते हैं। नहीं, इसको भी बोलते हैं डेल्टा। ओमेगा ये होता है, ओमेगा। ओमेगा तो ये हो गया, ये डेल्टा हो गया, ठीक। और ये नीटा होता है, ये म्यू होता है, ठीक है। ये थीटा होता है, ठीक। ये सिंबल यूज होते रहते हैं आपके, सिग्मा वगैरह इस टाइप के। चले भाई 13 पे बेटा। आकाश क्लियर, पक्का? एंड तक आ गया क्या? चलो 13। क्यों? अच्छा 15 अभी के लिए छोड़ दो, चाहे मैं बता दूंगा। थर्टीन पे थर्टीन है भाई। 3a माइनस बी प्लस ए माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी 3b माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c। ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 1/x, ठीक। 10th क्लास याद है, याद होगी। 10th क्लास में एक चैप्टर था आपका, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3/y इज इक्वल्स टू 1/10, 2/9/x प्लस 3/4/y इज इक्वल्स टू 1/15। इसको कैसे सॉल्व करते थे, याद हो तो 10th क्लास में? कुछ याद है थोड़ा बहुत भी? कि 1/x को वही कर दो, वो 3 बन जाएंगी, लास्ट में आंसर आएगा उनको वो कर देना। आपने कर ही दिया क्या पहले ही? स्टेटमेंट लिखिए ना, तो बस इनको लेट कर दो, u, v और w, या a b c लेट कर लो, ठीक। हाँ भाई, क्या करना चाहोगे इसमें? विश्वदीप ऐड कर दो यार, रो कॉलम 1 में। देखो ABC तो वैसे ही बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, C1 पे अप्लाई कीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो 2a जा रहे हैं, a प्लस b प्लस c बच जाएगा।
यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड में भी a प्लस बी प्लस सी, थर्ड में भी a प्लस बी प्लस सी, माइनस a प्लस बी 3b माइनस c प्लस बी, माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी 3c। लो भाई, टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, वन 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 माइनस a प्लस बी 3b माइनस c प्लस बी, a प्लस सी माइनस b प्लस सी 3c। 2 0 बनाओ, एक्सपेंड कर दो, आंसर आपका है। 2 0 के लिए R2 पे लगा दो R2 माइनस R1, R3 पे लगा दो R3 माइनस R1, लगाइए। R1 तो एज इट इज 1 माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी, माइनस करो 0। ओके, 3b में माइनस करेंगे, प्लस से माइनस बी करेंगे, a माइनस हो जाएगा 2b, a प्लस 2b, ये माइनस करोगे, प्लस से माइनस सी, सी से सी कट जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा, इसमें से माइनस 0, इसमें ये माइनस करोगे, प्लस a माइनस बी, बी से बी कट जाएगा, a माइनस सी, ये माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस ए माइनस सी, ए प्लस का 3c माइनस सी 2c, ए प्लस 2c, एक्सपेंड बाय C1, a प्लस बी प्लस सी 1 इंटू में a प्लस 2b a प्लस 2c माइनस a माइनस सी a माइनस बी, फिर 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a स्क्वेयर 2ac 2ab 4bc माइनस का a स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ab प्लस ac माइनस बी स्क्वेयर। आई थिंक कुछ गड़बड़ है। अरे यार, यहाँ पे बी स्क्वेयर कहाँ से आएगा, माइनस का बी सी आएगा ये तो। ओके, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी 2ac ac 3ac प्लस 3ab प्लस 3bc, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। विद्यार्थियों बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। यस विश्वदीप, पक्का? हिमानी हो गया ये आपका? 14 पे आइए फटाफट। वो मैं 15 में करवा दूंगा, आप 16 कर दो। 14 मैं एक बार 14 कर दूं, 15 में कर दूंगा, हैं? हो जाएगा। एक छोटा सा ऑपरेशन लगाना है इसके अंदर, वो ध्यान रख। आइडेंटिटी खोल के
तीन स्टेप में क्वेश्चन खत्म है ये 615। ठीक है, अभी 14 पे आइए बच्चों। 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q 10 प्लस 6p प्लस। आकाश इसमें 2 0 बना के एक्सपेंड करेंगे, बता 2 0 कैसे बनाए? हाँ, पहला ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे, R2 माइनस 2R1 और R3 पे लगा देंगे R3 माइनस 3R1। कर दो और एक्सपेंड करते हैं आंसर, करो फटाफट। वन प्लस पी प्लस क्यू 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करोगे 3 माइनस 2 1 2p 0। 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे p, बस। नेक्स्ट 0। 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे 3 बचेगा सिर्फ। 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे 7। 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस करोगे 3p। 3 से मल्टीप्लाई ये 0, बस ये बन गया। एक्सपेंड बाय करो C1 से एक्सपेंड और देखो आपका आंसर आ जाता है फटाफट। 1 बाहर, सेवन प्लस 3p माइनस 3 to the 6 माइनस 3p 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग। ये कितना होगा? 7 माइनस 6 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, जो भी, ये भी 0 बन जाएगा। तो आंसर 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फटाफट कर दीजिए बेटा, 14 हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। ठीक, 15 पे आइए। एक घंटा हो गया, आधे घंटे का एक क्वेश्चन था और आधे घंटे में आगे वाले कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7th पे आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 15। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा। ये देखो भाई, 15 समझ लो बच्चों एक बार। ये देखिए, we take लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। इसके अंदर साइन अल्फा, कोस अल्फा, आइडेंटिटी ओपन कीजिए। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, उसके बाद
साइन बीटा कॉस बीटा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। क्या एबीसी? एबीसी क्यों कंफ्यूजन है, लेकिन लिखना पड़ेगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन में दिए हुए हैं। कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। सुनो भाई, एक ऑपरेशन लगाऊंगा जिससे नेक्स्ट में आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको साइन अल्फा है, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये चीज कैंसिल। साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके साइन बीटा साइन डेल्टा इसमें ऐड करेंगे, ये चीज कैंसिल। इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, ये चीज कैंसिल, ये वाला हट गया। इसको कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें, कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें, कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, 0 0 0। तो ऑपरेशन क्या लगाना है? ऑपरेशन देख लीजिए, C3 पे C3 प्लस, अरे अलग नहीं, ये ऑपरेशन ही बताया मैंने आपको। मैंने कहा था एक ऑपरेशन पता करना है कि साइन डेल्टा C1 और माइनस कोस डेल्टा C2। साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके C1 और कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके C2 को माइनस कर दीजिए और ये C3 पे ऑपरेशन लगा दीजिए। लगाते ही आपको पता है क्या मिलेगा? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, 0 0 0। If all element of any row or any column are all zeros, then determinant will be 0। किसी भी एक रो या कॉलम के अगर सभी एलिमेंट 0 आ जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो लाइन, और विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। फटाफट नेक्स्ट 16। देखिएगा, उसके बाद 3 MCQ हैं। MCQ तो क्या, उनको सॉल्व भी करना पड़ेगा। पहले 16 देख लो। 2/x 3/y 10/z is equals to 4, 4/x 6/y 5/z is equals to 1, 6/x plus 9y minus 20/z is equals to 2। ये है बेटा। इसमें सबसे पहले लेट कर लीजिए, पुट 1/x a 1/y b 1/z c। इक्वेशन क्या हो जाएंगी? 2a 3b 10c is equals to 4, 4a minus 6b plus 5c 1, 6a 9b minus 20c is equals to 2। These equations can be written in the form of ax is equals to b, where a की वैल्यू क्या होगी? a क्या मैट्रिक्स होगी? 2 3 10, 4 minus 6 5, 6 9 minus 20। x क्या होगा आपका? a b c, और b क्या होगा आपका? कांस्टेंट 4 1 2। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कंसिस्टेंसी का पता लगे, यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन का पता लगेगा। a का डिटर्मिनेंट देखिए 2,
120 minus 3 plus 10 36 plus 36 कितना आएगा 75 नेक्स्ट 1110 150 प्लस 330 अरे सच में इतना बड़ा आ रहा है क्या कितना आ रहा है एडिशन 0 3 2 5 और 5 10 0 7 और 4 11 और 1 12 1200 what which is not equals to 0 करो करो शाबाश अभी क्या लिखेंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4 बजे आइए क्या हो गया नहीं निकल रही क्या वैल्यू अटक गया कहीं आ गए क्या सारे ही हो गए okay these system of equation has unique solution लिख देना consistent है a is non singular so पहले लिखनी है ये लाइन a is non singular और यूनिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे मिलेंगे सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b यार a के कोफैक्टर निकलवा दो एडजॉइंट a बता देना मेरे को डायरेक्ट किसी का आया क्या एडजॉइंट a सभी के कोफैक्टर लिखने एडजॉइंट a क्या है इसमें 75 अच्छा कॉलम 110 देखते जाओ 72 भाई ये कोफैक्टर है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ निकाल लेना आप लोग 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24 और अभी इसका ट्रांसपोज करना है ना एडजॉइंट के लिए या ट्रांसपोज करके बताया आपने ये ट्रांसपोज हो चुका है बच्चों ट्रांसपोज करके ही कोफैक्टर लिख के ट्रांसपोज करके ही आंसर तो a इनवर्स कैसे निकलेगा a इनवर्स इज गिवन बाय 1 बाय a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a यानी 1 बाय 1200 75 150 75 11 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 अब देखिए सॉल्यूशन आएंगे x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b a इनवर्स क्या है 1 बाय 1200 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24 व्हाट इज b b b b b 412 और मल्टीप्लिकेशन करते हैं ओके बेटा इनको यूं से यूं करोगे 600 यूं करोगे 400 यूं करोगे 900 240 और 1200 से डिवाइड करोगे अंदर पहले में 1/2 1/3 1/5 और x बेटा क्या है आपका ABC
ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ देखिए, a की वैल्यू है आपकी 1/2 और a इक्वल है 1/x के, दिस इंप्लाइज x2। b की वैल्यू है आपकी 1/3, 1/y के इक्वल है, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 3। c कितना है 1/5, 1/z इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, चले भाई 16 हो गया। आइए 17 पे चलते हैं। सेवनटीन क्वेश्चन शायद हमने कल किया था ना इस टाइप का ही। ए बी सी आर इन एपी, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। x+2, x+3, x+4, x+3, x+4, x+2a, x+2b, x+2c। एपी में है तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ए बी सी आर इन एपी। एपी में है तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। कंडीशन आ गई है, ठीक है। अब देखिएगा वही बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों को ऐड करो, 4 to 6 वो 3 का डबल है, 5 और 3 8 वो 5 का डबल है, हाँ सॉरी 4 का डबल है, ठीक है। 2a प्लस 2c वो क्या है, 2b का डबल, 2b का डबल या 2a प्लस 2c, 2b का डबल ही हो गया 2b का, तो सिंपल सा वही आ जाएगा क्या कि R2 पे या फिर हम करेंगे R1 पे लगा दीजिए, R1 पे प्लस करेंगे R3, हाँ माइनस का 2R2, 0 0। यहां अगर देखें तो x प्लस एक्स 2x 2a 2c माइनस होगा 2x 2 2 जा 4b, बाकी सेम रहेगा x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2b, x प्लस 2c। 2x से 2x कैंसिल, और अब यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4b 2a प्लस 2c ये इक्वल हो जाएगा अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट मीन्स 2a प्लस 2c माइनस आएगा ना यहाँ पे माइनस 4b के, ये इसके इक्वल है। तो 0 0 0, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट 0, डिटरमिनेंट का आंसर भी 0, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट 18, भाई 18 आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट ही करना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स है x 0 0 0 0 y 0, कौन सी मैट्रिक्स है, इसका क्या नाम था याद हो तो याद करो, मैट्रिक्स की टाइप्स में पढ़ा बिल्कुल पहले डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने, जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे।
ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में किया था ये हमने। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले तो वही काम करना है इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने हैं, वो डिवाइड, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। एक का डिटर्मिनेंट क्या होगा, x इंटू में yz माइनस 0 प्लस 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग। तो हाँ, a का डिटर्मिनेंट आ गया x y z विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, नेक्स्ट कोफैक्टर a11, कोफैक्टर क्या आएगा इसका, yz 21 XYZ कॉमन लेके फिर भी कर सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कहाँ कॉमन कहाँ आएगा, XYZ हाँ आ रहा है, आ जाएगा, 1 1 निकाल दे, फिर निकाल दे, तो वो वन उसका आइडेंटिटी का एडजॉइंट निकाल के तो XYZ कर दो। कर दे। किस में, ये तो अभी तो मैट्रिक्स है, वैसे भी मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स से कॉमन कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट होता तो रो से आ जाते, मैट्रिक्स से तो वैसे, हाँ तो एडजॉइंट क्या होता है, एलिमेंट्स के होते हैं, वो तो एलिमेंट्स के होते हैं, A31 0, A12 0, A22 XZ, A320, A130 230 XY। तो एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट के लिए मैं स्टार्टिंग से ना इनको ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं, लिखने तो यूं चाहिए, मैं इनको यूं लिख रहा हूं, YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 XY। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होगा, यू आना था, फिर उसका ट्रांसपोज भी तो करते हैं, मैंने साथ में ही कर दिया, आपके अकॉर्डिंग यू लिखना था, बात वही है, बात वही है, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं ट्रांसपोज नहीं करूंगा बाद में, एक तरह से मैं यू लिख रहा हूं, ठीक है, बात सेम है, इसका ट्रांसपोज करेगा यही आएगा। यहां देखो सिमेट्रिक नहीं बन रही, 0 0 0 0 0 0, सिमेट्रिक का क्या होता है ट्रांसपोज, उसी के इक्वल। तो ए इनवर्स क्या आ गया, 1/a का डिटर्मिनेंट x y z और एडजॉइंट ऑफ ए yz 0, अब इसको डिवाइड कर दो अंदर ले जाके, 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z, कौन सा ऑप्शन है, हाँ सही कह रहे हो, मैं तो वैसे चेक कर रहा हूं, ए ऑप्शन ठीक है, एक्स वाई जेड, वैसे पजल वाले दे रखे हैं कईयों ने, इन्होंने देखो ध्यान से एक्स वाई जेड आगे रखा हुआ, यहीं से कोई देखेगा तो अगर उसको ये ध्यान नहीं रहा तो वैसे ही ठोक सकता है, ठीक है ना, तो अपना कौन सा रहेगा, ए। चलिए नेक्स्ट 19 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक्सपेंड करके फिर कंडीशन निकालनी है। देखिएगा कौन से पे थे हम, 19 पे। ए आपके पास 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा 1, और हमें दे रखा है थीटा की वैल्यू। डिटरमिनेंट बताना है कहां से कहां लाई करेगा। तो सबसे पहले, अच्छा कुछ जीरो बन रहा है क्या,
डिटर्मिनेंट है। वैसे भी लगा सकते हो, मैट्रिक्स की भी तो क्या चीज़? हाँ ठीक, ये पहले ए का ऐसे कर दो ना आप। 2 0 बनाने की कह रहा है तुषार, तो बना दे। अब लगा, थोड़ा सा यूं लिख देना, अच्छा लगता है डिटरमिनेंट के फॉर्म में। C1 पे क्या कर दे, C1 प्लस चले, मैं C1 प्लस C3 करूँगा, देख फिर भी 2 0 आएंगे। 2 0 0 बोल, पहले तू भी रो रहा था लेकिन ध्यान मेरा उस टाइम भी कॉलम पे ही था। और 4 बजे 10th का बैच रखूं क्या आज? 5 बजे 9th का हो जाएगा, रख लेते हैं। 1 सेकंड मैसेज कर देता हूँ मैं। हाँ बेटा, यहाँ देखो, इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड बाय C1, C1 से एक्सपेंड कीजिएगा। वन प्लस, बस बाकी तो 0 0, ये आ गया डिटर्मिनेंट। हाँ पहले देखो, ये देख लो, 0 थीटा 2 पाई, टेक साइन ऑल साइड, साइन के एंगल में ले लीजिए, साइन 0 0, साइन थीटा 360 पे 2 पाई पे 1, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, ऐड 1 कर लो, पहले 1 कर ले ऐड, ठीक है। मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई, कोई बात, फिर 2 ऐड कर देता, कोई बात नहीं, ऐड 1 ऑल साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑल साइड, तो ये जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट इक्वल है ना, क्लोज ब्रैकेट, कौन सा ऑप्शन है? लो भाई। तो बच्चों, आज आप लोगों का एनसीईआरटी से 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बीच में मैं आपको बता देता हूं, कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे, एक तो 4.6 एक्सरसाइज की एक्सरसाइज सोल्व नहीं की है, क्योंकि मैंने इन बच्चों को होमवर्क दिया था और कुछ बच्चों ने यही सोल्व कर दी थी क्लासरूम में। तो 4.6 जो एक्सरसाइज है वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैंने एक तो इसका लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया था एक्सरसाइज का, क्योंकि बच्चे होमवर्क में करके ले आए थे। तो जब भी टाइम लगेगा तो मैं 4.6 का अपलोड कर दूंगा, और एक लेक्चर 4.5 ये भी बच्चों ने होमवर्क में कर ली थी, बट ये भी जैसे ही टाइम लगता है मैं 4.5 भी अपलोड करके ये दोनों डाल दूंगा जब भी टाइम लगेगा। सेकेंडली, इसके बाद आप लोगों के अब नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स होंगे, कैलकुलस स्टार्ट होगी कल से रेगुलर क्लासरूम में मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करवाऊंगा, कैलकुलस, ठीक है। असाइनमेंट आउट्स भी लेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर्स नेक्स्ट अब जो भी होंगे वो आप लोगों के ओपनली यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको प्राइवेटली शेयर किए जाएंगे ईमेल आईडी पे, और जो रेगुलर आ सकता है वो मे बी पॉसिबल हो तो कंटिन्यू करे।
बाकी अभी इतने ही कीजिए आप फ्रीली। तो फोर्थ ये 2 जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।